वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के पास्ट एग्जाम से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि कंसोलिडेशन और इक्विटी मेथड विच इज़ यूज फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के टॉपिक से रिलेट करता है। ये पास्ट एग्जाम है आटम 2024 का और क्वेश्चन का टाइटल है प्रॉपर लिमिटेड। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ प्रॉपर लिमिटेड। A new CEO has recently joined PL. Due to his limited knowledge of consolidation, the CEO has raised the following matters after going through the recent consolidated financial statement of PL. तो 5 उन्होंने हमें जो मैटर्स हैं वो बताए हैं और उसके बाद रिक्वायरमेंट हमसे ये है कि हमने रिस्पॉन्ड करना है टू मैटर्स रेज्ड बाय द सीईओ। अब पहला मैटर जो उन्होंने रेज किया है कि वो है कि सिंस पीएल होल्ड्स ओनली 75% शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, ऑल बैलेंसेज ऑफ एल शुड बी इंक्लूडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 75%। तो इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सब्सिडरी के फुल बैलेंसेस को शामिल करते हैं, चाहे हमारी उसमें जो ऑनरशिप की शेयर होल्डिंग है वो 100% से कम ही क्यों ना हो। क्योंकि इसमें देखें बेस कॉन्सेप्ट ये है कि एसेट्स की डेफिनेशन भी ये होती है कि एसेट्स आर प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, यानी कंट्रोल कितने एसेट पर है। अगर आपकी ऑनरशिप 100% से कम भी है, स्टिल आपका क्योंकि कंट्रोल एसेट के ऊपर सारे का सारा है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुकम्मल शो करते हैं। अब इस तरीके से कंसोलिडेशन करने का बेसिकली पर्पस ये होता है कि ग्रुप एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो। और इसमें अब इशू आता है कि जो 25% ऑनरशिप दूसरे लोगों से रिलेट करती है जिन्हें हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं, उसका क्या करेंगे। तो उसको हम इक्विटी के अंदर सेपरेटली प्रेजेंट कर देते हैं, जिससे ऑनरशिप का फर्क पता चल जाता है कि जी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ग्रुप के ये हैं, जिसमें से 25% ऑफ जो सब्सिडरीज बनता है एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो हम अलग से रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि ये हमारी ऑनरशिप का स्टेक नहीं है। तो इस वे में इसको प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड मैटर जो चीफ एग्जेक्टिव ने रेज किया है, अब उसको देखते हैं। तो मैटर नंबर 2 है कि अ लोन गिवन बाय पीएल टू एएल इज नॉट अपेयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब पीएल इज अ पेरेंट कंपनी और एएल इज प्रोबेबली अ सब्सिडरी। Although the loan is still outstanding, लोन अभी वापस नहीं हुआ। Similarly, interest income on such loan is also missing, although AL has paid the full interest for the year. अब सारा इंटरेस्ट भी पे हो गया है, लेकिन ना इंटरेस्ट आपस का शो हो रहा है और ना आपस का लोन शो हो रहा है। और वंस अगेन इसकी रीज़न ये है कि जब हम ग्रुप अकाउंटिंग करते हैं तो ग्रुप अकाउंटिंग ऐसे होती है जैसे पेरेंट और सब्सिडरी एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी हो। इसलिए जो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेज और ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट्स ही क्यों ना हो, वो फुली एलिमिनेट कर दी जाती हैं कंसोलिडेशन में। इन एडजस्टमेंट्स का फायदा ये होता है कि डुप्लीकेशन नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, डबल काउंटिंग नहीं होती और ग्रुप की एज अ सिंगल एंटिटी इकोनॉमिक रियलिटी को हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप अपने आप से हासिल होने वाली इनकम को शो कर रहे होंगे। एक वही लोन जो जब हम कह रहे हैं कि पेरेंट और सब्सिडरी एक ही इकोनॉमिक एंटिटी है, तो अपने आप को ही लोन दिया हुआ है और अपने आप से ही लोन लिया हुआ है, इसको रिफ्लेक्ट करना डबल काउंटिंग की तरफ लीड कर रहा होगा। थर्ड मैटर की तरफ चलते हैं। Share capital of none of the subsidiaries is appearing in the statement of financial position. The share capital of PL is appearing. PL is parent company. पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है और बाकी का नहीं आ रहा, तो इस पे सीईओ का जो है ना कंसर्न है। तो इसमें बात यह है कि शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे भी सिर्फ पेरेंट कंपनी का ही रिफ्लेक्ट होता है, तो सब्सिडरीज कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कहाँ जाता है। वो एलिमिनेट हो जाता है जब हम कंसोलिडेशन का प्रोसेस करते हैं, और वो दो जगह पे बेसिकली जाता है। एक तो ये कि हम उसको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ऑफसेट कर देते हैं, जिससे हमारे पास गुडविल कैलकुलेट हो जाती है, और जितना इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं होता वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्ड कर रहा होता है, तो वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग के पार्ट बन जाता है और उनकी इक्विटी के अंदर जो अमाउंट शो हो रही होती है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो इस तरीके से जो सब्सिडरी का जितना भी शेयर कैपिटल है और इवन शेयर प्रीमियम है या प्री एक्विजिशन जितने रिजर्व हैं, वो या तो गुडविल में यूज हो जाते हैं या वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, और इस तरीके से फिर उसको शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम के नाम से प्रेजेंट करने की जरूरत हमें नहीं होती। और कर देंगे अगर ऐसा तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगी, चीज मैच भी नहीं होगी। नेक्स्ट इशू की तरफ चलते हैं। मैटर नंबर 4 है कि एस पी एल होल्ड्स ओनली 45% ऑफ द वोटिंग शेयर्स capital of Beta Limited, BL should not be consolidated, regardless of the fact that a further 10% is held by another shareholder who has agreed to vote as directed by PL. अच्छा, अब देखें कि 45% शेयर्स होल्ड करना
ना कंसोलिडेशन के अगेंस्ट क्राइटेरिया है, ना कंसोलिडेशन की फेवर में क्राइटेरिया। काफ़ी लोगों के जहन में ये मिसकंसेप्शन होती है कि अगर आपके पास मोर देन 50% वोटिंग राइट्स हों तो कंसोलिडेशन होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। और इन मैनी सिचुएशन मोर देन 50% वोटिंग राइट्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपका कंट्रोल है, लेकिन रियल क्राइटेरिया कंट्रोल है, मोर देन 50% वोटिंग राइट्स नहीं है। तो हमारा जो इस सिलसिले में आंसर होगा वो ये होगा कि बीएल को कंसोलिडेट होना चाहिए, क्योंकि बीएल के ऊपर पीएल का कंट्रोल है। अब वो कंट्रोल कैसे है? कंट्रोल फॉर 50% वोटिंग राइट्स डायरेक्ट होने की वजह से नहीं है। पीएल बीएल को कंट्रोल करती है 50% वोटिंग राइट से कम के भी बावजूद, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन होना होगा बीएल में तो 45% तो वो अपने राइट्स को यूज कर देंगे और 10% एग्रीमेंट की वजह से उनकी फेवर में वोट चले जाएंगे। तो जो भी डिसीजन होना होगा वो पीएल के मुताबिक हो रहा है, पीएल के कहने के मुताबिक हो रहा है। तो प्रैक्टिकली पीएल इज कंट्रोलिंग बीटा लिमिटेड, और कंट्रोल होने की वजह से फिर कंसोलिडेशन भी की जाएगी। लास्ट हमारे पास मैटर है, वन ऑफ द पीएल एसोसिएट है सिग्निफिकेंट इंटेंजिबल एसेट बट नो इंटेंजिबल एसेट इज अपेयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसोसिएट्स जो हैं वो ग्रुप का पार्ट नहीं होती। ग्रुप की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो ग्रुप की डेफिनेशन है ग्रुप इंक्लूड पेरेंट एंड सब्सिडरीज। एसोसिएट्स जो हैं उनको कंसोलिडेट नहीं किया जाता, बल्कि इक्विटी मेथड से अकाउंट फॉर किया जाता है। इक्विटी मेथड में लाइन बाय लाइन आइटम्स ऐड नहीं होते, बल्कि एसोसिएट का सिर्फ हम शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को हम अपने एसेट्स के अंदर सिर्फ एक लाइन आइटम के तौर पर शो कर रहे होते हैं। लाइन बाय लाइन आइटम कंसोलिडेशन जैसे सब्सिडरीज के लिए की जाती है वो एसोसिएट की नहीं होती, क्योंकि एसोसिएट्स आर नॉट कंसोलिडेटेड, रादर दे आर अकाउंटेड फॉर अंडर इक्विटी मेथड। तो ये 5 मैटर्स जो थे उनको हमने वन बाय वन रिस्पॉन्ड किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।